नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया का उत्तर प्रदेश विशेष यूपीएस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर की 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत कर दी है और इस यात्रा की शुरुआत के पहले दिन ही बड़ा धमाका किया है 20,000 करोड़ के MOU साइन करके, जिनका फोकस डेटा सेंटर, रेन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, टाउनशिप, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट पर है। दावा है कि इससे 20,000 से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। उन्होंने सिंगापुर के PM लॉरेंस वोंग और विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन से मुलाकात की। 6,650 करोड़ रुपए की डील में जेवर एयरपोर्ट के पास 100 एकड़ में 3,500 करोड़ की टाउनशिप, 650 करोड़ का लॉजिस्टिक पार्क और 2,500 करोड़ का 40 मेगावाट डेटा सेंटर भी इसमें शामिल है। टाउनशिप से 12,000, लॉजिस्टिक्स से 7,500 और डेटा सेंटर से 1,500 नौकरियां निकल सकती हैं। ग्रीन एनर्जी में PIDG के 2,500 करोड़ और AVBN के 2,727 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। PM वोंग ने यूपी को भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया। अब सबकी नजर है कि ये डील जमीन पर कब उतरती है। सिंगापुर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी अब विरासत, आस्था और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का बैलेंस मॉडल बन चुकी है और सभी को होली की शुभकामनाएं भी इसी के साथ CM योगी आदित्यनाथ ने दी है। उन्होंने कहा 9 साल पहले दंगे और कर्फ्यू पहचान थे, लेकिन अब सब चंगा है। PM नरेंद्र मोदी के विजन से बदलाव आया है। अयोध्या, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, मथुरा, वृंदावन और महाकुंभ को सांस्कृतिक ताकत CM योगी ने बताया। यूपी की अर्थव्यवस्था 9 साल में 3 गुना और प्रति व्यक्ति आय लगभग 3 गुना बढ़ी है। 34 से ज्यादा सेक्टोरल नीतियां, 75,000 एकड़ लैंड बैंक, बेहतर कानून व्यवस्था और बिजली से निवेश बढ़ा है। भारत के 55% मोबाइल और 60% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूपी में बन रहे हैं। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम और सबका साथ सबका विकास का जिक्र किया और कहा कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। AI इम्पैक्ट समिट में 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये बात भी योगी ने सिंगापुर से सबको बताई। उत्तर प्रदेश में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी अपडेट है। योगी आदित्यनाथ ने सरकारी सभी भर्ती आयोगों को साफ आदेश दिया है कि सभी खाली पदों पर भर्ती करते समय रोस्टर सिस्टम का सख्ती से पालन हो। कोर्ट के अलावा अगर कोई देरी हुई तो वजह सीधे सरकार को बतानी होगी। लक्ष्य है कि 2027 विधानसभा चुनाव से 3 से 4 महीने पहले सारी भर्तियां पूरी तरह से हों और नियुक्ति पत्र भी बांट दिए जाएं। UPPSC, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड जैसे आयोगों को हर साल जनवरी में भर्ती कैलेंडर जारी करना होता है। ये अधिचयन पोर्टल से प्रक्रिया तेज की जा रही है। साथ ही निजी यूनिवर्सिटी खोलने पर भी स्टाम्प ड्यूटी में भी बड़ी छूट कर दी गई है। इसी के साथ 50 करोड़ तक की जमीन पर 50% और 50 से 150 करोड़ पर 30% और 150 करोड़ से ऊपर 20% की राहत भी मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने भारतमाला परियोजना के तहत कानपुर से करबई महोबा तक 118 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे बना रही है। करीब 5,757 करोड़ की लागत वाला यह कॉरिडोर लखनऊ को भोपाल से जोड़ेगा। अभी 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 से 14 घंटे लगते हैं, लेकिन ये हाईवे बनने के बाद यही सफर 7 घंटे में पूरा होगा। यह रास्ता कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर और महोबा से होकर सागर हाईवे से जुड़ेगा। दोनों ओर औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे, जिससे निवेश और रोजगार बढ़ेगा। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कनेक्टिविटी कानपुर रिंग रोड के रमईपुर मगरासा से होगी, जिससे प्रयागराज, वाराणसी, दिल्ली, अलीगढ़, कन्नौज, फर्रुखाबाद और झांसी तक सफर और आसान हो जाएगा। इससे बुंदेलखंड और आसपास के जिलों को बड़ा आर्थिक फायदा मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने मेरठ में 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन है जिसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि फिलहाल इसे 160 किलोमीटर घंटा तक चलाया जाएगा।
इस हरी झंडी दिखाने के दौरान भी सीएम योगी उनके साथ रहे। यह 82.15 किलोमीटर दूरी 1 घंटे से भी कम वक्त में पूरी करेगी। ट्रेन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक हर 10 मिनट में चलेगी। साथ ही सराय काले खां से न्यू अशोकनगर 5 किलोमीटर और मेरठ साउथ से मोदीपुरम 21 किलोमीटर के हिस्से का भी उद्घाटन हुआ है। कुल 14 स्टेशन है। न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, परातपुरा, रिठानी और शताब्दी नगर। किराया 20 से 120 रुपए तक। प्रीमियम में यही किराया 25 से 250 तक है। टिकट काउंटर, नमो ऐप, मशीन और NCMC कार्ड से आपको मिल जाएंगे। यूपी के माध्यमिक स्कूल टीचर्स और स्टाफ के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त और परिषदीय माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। इससे प्रदेश के 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। याद रहे कि राज्य कर्मचारियों की ग्रेच्युटी 2 जुलाई 2024 से ही 25 लाख हो चुकी थी, इसलिए टीचर्स लंबे समय से बराबरी की मांग कर रहे थे। अब रिटायरमेंट पर उन्हें बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। इधर केंद्रीय श्रम कानूनों में बदलाव के बाद फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को भी राहत मिली। पहले ग्रेच्युटी के लिए 5 साल की नौकरी जरूरी थी, लेकिन अब तय अवधि वाले कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को सिर्फ 1 साल और कम से कम 240 दिन काम करने पर प्रो राटा आधार पर ग्रेच्युटी मिल जाएगी। हालांकि अस्थायी कर्मचारियों के लिए 5 साल की शर्त अभी भी लागू रहेगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें, जिनका सीधा जनता से सरोकार था। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.